Hello students, today we are going to learn about fire, types of fire and how to extinguish the fire. इस वीडियो लेसन में हम सीखने जा रहे हैं आग क्या होती है, टाइप्स ऑफ आग, कंपोनेंट्स ऑफ आग और विभिन्न प्रकार की आगों को बुझाने के लिए कौन कौन से एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ द फायर। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन in which energy is produced in the form of heat. Fire made of three components. There are three constituents of fire: fuel, oxygen and specific heat. These three components needs to burn out any fuel, any material. Then the fire broke out. यदि इन तीनों में से भी एक चीज़ को लैप्स कर दिया जाए तो फायर नहीं होगा, यानी आग नहीं जलेगी। यदि आग को बुझाना है तो इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ को हम कम कर सकते हैं। जैसे जलने में फ्यूल होता है, जो जलता है उसे फ्यूल कहते हैं, जो जलाता है उससे वो फायर हीट हुआ, ताप, और जो जलाने में सहायक है वो है ऑक्सीजन। तो फ्यूल हमारा ABC टाइप तीनों हो सकता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं फ्यूल के रूप में प्रयोग होती हैं: ठोस, सॉलिड, द्रव, गैस या लिक्विड एंड गैस। ये हमारा फ्यूल में आती हैं। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के रूप में फ्यूल में हमारे पास है। ये तो है जो जलता है, जो जलता है वो फ्यूल कहलाएगा। जो जलाता है वो हीट, ताप, और हीट स्पेसिफिक हीट, क्योंकि हर मटेरियल का जलने का तापमान अलग अलग है। जैसे कागज़ है तो ये लो टेम्परेचर पे भी जल जाएगा, लेकिन जैसे पाइप, प्लास्टिक पाइप है वो थोड़ा हाई हीट पे जलेगा। इसी तरह से ऑयल है, पेंट्स है, इनका अलग अलग टेम्परेचर है, इसलिए हर मटेरियल का एक स्पेसिफिक हीट होगा। तीसरा, इसको जलाने में जो सहायक है वो है ऑक्सीजन। तो इन तीनों चीज़ को मिलाकर हमारा फायर बनता है। फायर जब जलता है तो उस समय फ्लेम निकलती है और फ्लेम में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारी चीज़ें गैस के रूप में निकलते हैं। तो यदि फायर को बुझाना है तो हम उसका हीट को कम कर सकते हैं या हीट के सोर्स को रोक सकते हैं। जहाँ से हीट आ रही है उसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, या जो फ्यूल जल रहा है उसको हटा सकते हैं उस जगह से, जिसको कि हम इवैक्यूएशन कहते हैं। उसको वहाँ से इवैक्यूएट, जितना फ्यूल जल चुका है उसको जल चुका है, लेकिन जो जलने वाला आगे जलेगा उसको हमने वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया है। तो इससे भी हमारा फायर आगे बढ़ने से रुक जाएगा। या ऑक्सीजन सप्लाई को रोक दिया जाए, जो जैसे कि हम ब्लैंकेट डाल देते हैं फायर के ऊपर, या ड्राई पाउडर जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर में होते हैं। तो इस तरह से फायर को हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। अब
types of fire. There are five types of fire. Sorry, there are 5 types of fire. We have categorized fire on 5 types: A types, B types, C types, D types and K types. क्लास ए फायर की 5 क्लास में कैटेगराइज किया गया है. क्लास ए फायर इज ए कम्बस्टिबल मटेरियल सच एज वुड, पेपर, ट्रास, प्लास्टिक. ये मटेरियल हमारे क्लास ए फायर में आते हैं. पेपर हो गया, वुड हो गया, ट्रास हो गया और प्लास्टिक भी हमारा एक टाइप 5 में है. इसको कैसे एक्सटिंग्विश करेंगे? क्लास ए फायर को बुझाने के लिए हमें ABC टाइप, मल्टीपर्पज़ कहते हैं इसको, ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को यूज किया जा सकता है. ABC जो कि तीनों टाइप्स फायर में यूज होता है, इसीलिए इसको मल्टीपर्पज़ कहा गया है. वाटर से भी क्लासिफायर को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है, फोम से किया जा सकता है और हेलेट्रॉन एक केमिकल है, ये भी फायर एक्सटिंग्विशर है. इसके माध्यम से क्लासिफायर को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है. क्लास बी फायर में आता है हमारा लिक्विड और गैस फ्यूल. जो फ्यूल लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में, वो क्लास बी फायर में आता है. लिक्विड फॉर्म में जैसे लिक्विड्स हो गया, पेंट्स, गैसोलीन और गैसेस फॉर्म में होती हैं, जो जैसे LPG है जो ब्यूटेन और प्रोपेन से बनता है. तो जो फ्यूल हमारा लिक्विड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, दैट कम्स अंडर क्लास बी फायर. एंड क्लास बी फायर वी कैन एक्सटिंग्विश बाय ABC टाइप मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि ABC टाइप को तीनों फायर में यूज किया जा सकता है. ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से इसको एक्सटिंग्विश किया जा सकता है, बुझाया जा सकता है. हेलेट्रॉन केमिकल से, फोम से और वाटर से भी. इसमें वाटर यूज नहीं किया जाता है. क्लास बी फायर को एक्सटिंग्विश करने का जैसे बताया मैंने भी, ABC टाइप मल्टी पर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर से इसको एक्सटिंग्विश किया जा सकता है. जैसे कि हमारे शॉप में लगा हुआ है, ये यहाँ पर ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है. ये इसके माध्यम से भी क्लास बी फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है. BC ड्राई केमिकल रेगुलर, ये केमिकल आता है BC नाम से, BC, उससे भी क्लास बी फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है. हेलेट्रॉन जो कि कार्बन टेट्राफ्लोराइड केमिकल है जिसमें रहता है, उससे इसको एक्सटिंग्विश किया जा सकता है. फोम से भी इसको, फोम टाइप जो केमिकल आता है उससे भी इसको एक्सटिंग्विश किया जा सकता है. क्लास सी फायर में आता है हमारा इलेक्ट्रिकल फायर. क्लास सी फायर इज ए combustible मटेरियल विच इज एनर्जाइज्ड बाय इलेक्ट्रिकल सोर्स, जैसे वायर्स, मोटर्स, कंट्रोल सिस्टम्स, जिससे भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनमें इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो वो क्लास सी टाइप फायर में आते हैं. तो क्लास सी फायर जो फायर का टाइप है उसको ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से एक्सटिंग्विश किया जा सकता है. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का सिलेंडर आता है फायर एक्सटिंग्विशर, उससे एक्सटिंग्विश किया जा सकता है. हेलेट्रॉन जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड केमिकल रहता है जिसमें,
उस फायर एक्सटिंग्विशर से एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। इन जो बताए ABC टाइप, हेलोट्रॉन, CO2 एंड ड्राई केमिकल BC से C टाइप फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। अब क्लास D फायर, क्लास डी फायर में आता है कंबस्टिबल मेटल्स, जो मेटल होते हैं हमारे धातु जो बहुत ही हाई रिएक्टिव होते हैं। जैसे रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं हमारे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, टाइटेनियम। ये जल्दी से ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे आग पकड़ लेते हैं, ये जलने लगते हैं। तो इनको एक्सटिंग्विश करते हैं हम ड्राई पाउडर केमिकल से इनको एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। जैसे हम जानते हैं सोडियम भी बहुत ही रिएक्टिव है और सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है इसको प्रिजर्व करने के लिए। तो ये क्लास D टाइप फायर हुआ। क्लास K टाइप फायर्स में कंबस्टिबल मटेरियल, किचन्स, ऑयल, फैट्स, ग्रीस क्लास K टाइप फायर में आते हैं और इनको वेट केमिकल से एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। जो हमारे पास ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है अभी बताया, वो क्लास A फायर, B फायर और क्लास C फायर को एक्सटिंग्विश कर सकता है। तो इसमें कौन सा केमिकल होता है, अभी हमारे पास देखा है कि ये जो सिलेंडर यहाँ पे लगा हुआ है ये ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें जो केमिकल है उसका नाम है मोनो अमोनियम फॉस्फेट। इसको याद रखेंगे, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ये ऐसा केमिकल है जो कि जहाँ पे फायर है उसके ऊपर इसको डालने पे ये एक ब्लैंकेट के रूप में कार्य करता है और ऑक्सीजन को प्रिवेंट कर देता है, जिससे कि एक सफोकेशन यानी कि एक घुटन जैसी हो जाती है और ऑक्सीजन का सप्लाई फायर को रुक जाता है और फायर बुझ जाता है। तो ये मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर भी कहलाता है। इसको हर फायर में यूज किया जा सकता है। क्लास A फायर को रिव्यू बिफोर रैप अप, रिव्यू वंस अगेन। क्लास A फायर को एक्सटिंग्विश करेंगे। क्लास A फायर जनरेट होती है हमारी पेपर, वुड, ट्रास, प्लास्टिक, घास फूस, ये सारी चीज़ें हमारे इसमें आती हैं क्लास A फायर में, जिसको कि हम बुझा सकते हैं ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें कि मोनो अमोनियम फॉस्फेट केमिकल होता है। इसको मल्टीपर्पज़ कहते हैं। साथ में फोम टाइप्स केमिकल से, वाटर से, हेलोट्रॉन से हम A टाइप फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। क्लास B फायर में आता है हमारा लिक्विड और गैसेस मटेरियल पे जो भी फायर लगती है। जैसे लिक्विड में हमारा पेंट्स, ऑयल, गैसोलीन, पेट्रोलियम ऑयल और लेकर्स, और गैस प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे B क्लास में आते हैं। इनको एक्सटिंग्विश किया जा सकता है ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। और CO2 फोम टाइप्स BC फोम टाइप्स फायर एक्सटिंग्विशर, BC ड्राई केमिकल से और हेलोट्रॉन फायर एक्सटिंग्विशर से। C टाइप्स में आता है हमारा इलेक्ट्रिकल, जिसमें एनर्जी होती है जिन अप्लायंसेस में, उन पे जो फायर लगती है उनको C टाइप फायर में कहते हैं। जैसे मोटर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वायर्स, कंट्रोल सिस्टम जो भी है हमारा इलेक्ट्रिकल संबंधी, उससे जो आग लगती है, फायर लगता है, उसको C टाइप्स कहते हैं। और इसको C टाइप्स को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है ABC टाइप से, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ है। इसको वहाँ पर भी यूज किया जा सकता है ABC टाइप मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर। साथ में इलेक्ट्रिकल जो फायर होती है उसको CO2 से एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। हेलोट्रॉन जो केमिकल है उससे भी उसको एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। C टाइप्स हुआ। D टाइप्स हमारा जो फायर आती है D क्लास
फायर में हमारा मेटेलिक फायर आती है, यानी जिन भी मेटल से जो फायर लगती है उसको डी क्लास में आता है, जैसे कि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, टाइटेनियम। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे आग पकड़ लेती हैं, तो इनको हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। ड्राई केमिकल पाउडर आता है। और के टाइप 5 में आता हमारा जो कुकिंग ऑयल होते हैं, कुकिंग ऑयल पे जो आग लगती है, या फैट हो गया, ग्रीस हो गया, इनसे जो आग जनरेट होती है वो के टाइप्स में आती है और इसको एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। वेट केमिकल आता है, उससे एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। तो इस वीडियो लेसन में समझा हमने कि फायर इज ए कंबसन रिएक्शन, जिसमें कि हमारा 3 कंपोनेंट्स बन के मिलके फायर और फायर उत्पन्न करते हैं, फ्लेम उत्पन्न करते हैं। 3 कंपोनेंट्स ऑफ फायर: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड स्पेसिफिक हीट। फ्यूल में हमने समझा कि ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है फ्यूल। और हीट, स्पेसिफिक हीट, क्योंकि पदार्थ अलग अलग टाइप्स के हैं जिनकी जलने की जो बर्न अलग अलग टेम्परेचर पर होते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी फायर टाइप्स एंड हाउ टू एक्सटिंग्विश फायर। थैंक यू।